हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्मर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द रेन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर टू एज रेन ऑफ टेरर। तो ये 1793 से लेके 1794 तक बताया जाता है ये पीरियड रेन ऑफ टेरर का। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो टेरर का मतलब होता है डर। तो ये जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उन्होंने क्या एक पॉलिसी बनाई पनिशमेंट की, यानी कि वो सब लोगों को सज़ा दिया करते थे। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, example nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. तो क्या होता था, जिसे भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अपना दुश्मन माना करता था कि हाँ ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे मारने की कोशिश करेगा, या ऐसी कोई भी उससे बात लगती थी, या अगर कोई इंसान की उसकी बात नहीं भी मानता है तो वो क्या करता था, वो उसे मरवा दिया करता था, या तो वो उसे अरेस्ट कर लिया करता था, उसे जेल में भिजवा दिया गया था, या और भी बहुत सारे तरीके आजमाया करता था जिससे वो इंसान मारा जा सके। और अगर कोर्ट को वो इंसान गिल्टी यानी कि उन्हें सच में लगता था कि इस इंसान ने कुछ गलती करी है, तो उसे गुलेटिन कर दिया जाता था। यानी कि गुलेटिन एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से लोगों का सर काट दिया जाता था। तो इसका जो नाम था वो डॉक्टर गुलेटिन के बाद पड़ा जिन्होंने इसको बनाया था। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। मीट एंड ब्रेड वर राशन। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a fixed price by the government. तो क्या होता था, रॉबेस्पियर के जो लॉज थे ना वो बड़े अलग अलग थे। उसका क्या था, उसने हर चीज़ के एक फ़िक्स प्राइस कर दिए थे। अब जो मीट और ब्रेड होते थे उनका एक फ़िक्स प्राइस होगा, यानी कि बेचने वाला भी उन्हें एक फ़िक्स प्राइस पे बेचेगा और ख़रीदने वाला भी उसी फ़िक्स प्राइस पे ख़रीदेगा। जो पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे उन्हें भी फोर्स किया जाता था, उनसे भी ज़बरदस्ती किया जाता था कि अपना जो अनाज है वो जो प्रोड्यूस होता है उसे एक ही फिक्स्ड प्राइस पे बेच दें। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डिगेलेट इक्वलिटी ब्रेड अ लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सो टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो क्या होता था, रॉबेस्पियर ने एक और नया रूल बनाया कि इतनी सारी ब्रेड वहाँ पे फ्रांस में बिकती थी अलग अलग तरीके की। तो उसने क्या किया, उसने एक ब्रेड चलाई जिसका नाम था इक्वालिटी ब्रेड। अब जो इक्वालिटी ब्रेड थी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आटे की बनी हुई होती थी, उसमें कोई मैदा या कोई और चीज़ नहीं मिली हुई होती थी। अब उसने और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे रूल्स इसी तरीके के बनाए। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोंटेश्योर सर एंड मैडम और फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. क्या होता था, मैडम या सर बोलने की बजाय उसने क्या किया, तुम शितोयन और शितोयने बोलो। शितोयन तो मेल के लिए होता है और शितोयने औरतों के लिए। जो चर्चेस थे उन्हें बंद करवा दिया गया और उनकी जगह पर अलग अलग बिल्डिंग्स बना दी गई या उन्हीं को ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबेस्पियर persuaded his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794 and arrested and on the next day sent to the guillotine. तो क्या होता है, उसकी जो खुद के पार्टी के जो लोग होते थे वो भी इससे बड़े तंग आ चुके थे, बड़े परेशान हो गए थे कि भाई ये तो अपना ही रूल चलाया जा रहा है। आखिरकार 1794 में उसे एक कोर्ट ने पकड़ ही लिया और उसे अरेस्ट कर लिया और अगले दिन उसे गुलेटिन करवाने के लिए भेज दिया, यानी कि उसका भी सर काट दिया गया। A directory rule of France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of the society. It provided for 2 elected legislative councils. क्या होता था कि जैकोबिन गवर्नमेंट जब एक बार गिर गई तो उससे जो मिडिल क्लास लोग थे उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिससे कि वो अपनी बात भी रख सकें। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवा दिया। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था
कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं कर सकते. These then appointed a directory, an executive made up of 5 members, meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way of the rise of a military director, Napoleon Bonaparte. तो क्या होता था, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बना ली जो एक डायरेक्टर के अंडर में आती थी. तो उस डायरेक्टर का क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्टी. Through all these changes in the form of government, the ideas of freedom, of equality before the law and the fraternity remain inspiring ideas that motivated political movements in France and rest of Europe during the following centuries. लेकिन नेपोलियन बोनापार्टी के आने के बावजूद भी लोग इसी तरीके से मोटिवेट रहे कि हाँ, हम सबको भी वोटिंग का अधिकार चाहिए. Did women have a revolution? From the very beginning, women were active participants in the events which brought so many important changes in France society. तो क्या होता था कि जो औरतें थी, शुरू से ही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था रेवोल्यूशन में, लड़ाई में. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. तो उन्हें ऐसा भरोसा था कि अगर वो इसी तरीके से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती रहेंगी तो जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए भी कुछ करेगा. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as a seamstress or laundress, sold flour, fruit and vegetable at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. तो क्या होता था कि जो थर्ड एस्टेट की जो औरतें थी, हम जानते हैं कि थर्ड एस्टेट की जो औरतें थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करती थी, तो उन्हें कमाने के लिए काम करना पड़ता था. कुछ लोग तो कपड़े धोआ करती थी, कुछ लोग फूल बेचती थी और फल सब्जियां बेचती थी, और कुछ तो ऐसी थी जो कि काम वाली के रूप में काम किया करती थी, जो कि अमीर लोगों के घर पर. मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम. तो क्या होता था कि उन लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था और ना ही वो किसी जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं. जो थर्ड क्लास की जो अमीर आदमी थे, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की बेटियों को हक़ था कि वो पढ़ सकें और उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज़ कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. तो जो थर्ड एस्टेट की औरतें थीं उनको बहुत ही काम करना पड़ता था, और तो और उन्हें खाना भी बनाना पड़ता था घर आकर, और ब्रेड खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में भी खड़ा होना पड़ता था. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. In order to discuss the voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women clubs came in different French cities. The Society of Revolutionary Republican Women was the most famous of them. तो जो औरतें थीं उनकी जो डेली वेजेस, यानी कि डेली वेजेस का जो रोज़ का उनका जो खर्चा होता था या मजदूरी जो भी होती थी वो आदमियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करती थी. तो उन्होंने जिस तरीके से जैकोबिन्स क्लब बनाया था उसी तरीके से औरतों ने भी अपने अलग अलग क्लब्स खोल दिए और अलग अलग फ्रेंच सोसाइटीज़ में वो लोग, फ्रेंच सिटीज़ में वो लोग जाने लगी. तो दो जो मोस्ट फेमस थे उन औरतों की ग्रुप, वो थे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन. वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन. तो उन लोगों की जो एक डिमांड थी कि वो थी वोटिंग की. वो चाहते थे कि जिस तरीके से आदमियों को हक़ होता है वोट करने का उसी तरीके से औरतों को भी हो. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू द पैसिव सिटीजन्स. तो 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से औरतों को पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया, जिसका मतलब था कि वो लोग वोट नहीं कर सकती हैं. They demanded right to vote, to be elected the assembly and to hold political office. Only then they felt that would their interest to be represented in new government. उन्हें तभी ही ऐसा लगता कि उनकी कुछ इम्पोर्टेंस है जब उन्हें वोटिंग के अधिकार मिलते और उन्हें भी गवर्नमेंट में, उन्हें भी अलग अलग चीज़ों में काम करने का मौका दिया जाता. In the early years, the revolutionary government did introduce law that helped to improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls.
तो जो स्टार्टिंग की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत सारी मदद करी ताकि औरतें पढ़ लिख सकें। उन्होंने बहुत सारे स्कूल ऐसे बनाए जिसमें कि थर्ड स्टेट की जो औरतें थी वो पढ़ा करती थी, और ये कंपलसरी हो गया था कि औरत चाहे थर्ड स्टेट की हो, सेकेंड स्टेट की हो या फर्स्ट स्टेट की हो, लेकिन उसे पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। देन फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। तो उनके जो मम्मी पापा थे, उनके जो घर वाले थे, वो भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए अगर वो नहीं चाहती तो। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड registered under civil law. Divorce was legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small business. क्या होता था कि जो औरतें थी अब वो भी काम कर सकती थी, और अगर उन्हें डिवोर्स चाहिए तो आदमी और औरत दोनों ही डिवोर्स ले सकते हैं। Women's struggle for equal political rights, however, continued. During the reign of terror, the new government issued law ordering closure of women clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. तो जेकोबिन्स क्लब जब थी रेन ऑफ टेरर में, उन औरतों को बड़ा ही परेशान किया जाता था, यानी कि उनके जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो बंद कर दिए जाते थे, और अगर कुछ औरतें नहीं मानती थी उनकी बात तो वो उनके अरेस्ट कर लिया करते थे। वुमेन्स movement for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement through the late 19th and 20th centuries. Example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. तो आखिरकार 1946 में 200 साल की लड़ाई लड़ने के बाद औरतों को राइट टू वोट मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून।